हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स के स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स। तो हम लोग का पहला टॉपिक होगा मैट्रिक्स क्या है, दूसरा टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और तीसरा टॉपिक होगा हम लोग का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और लास्ट में होगा हम लोग का प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। समझते हैं पहला टॉपिक मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक आयताकार अवयवों की टेबल होती है जिसे रो या कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। अब यहाँ पर आपको दो चीज समझना। अवयव, अवयव का मतलब होता है कोई संख्या हो गया, कोई भी संख्या हो सकता है, कोई संख्या हो गया, या तो कोई तत्व हो सकता है, कोई तत्व हो सकता है, या तो कोई प्रतीक हो सकता है। प्रतीक कहने का मतलब हो गया कोई साइन, चिन्ह हो सकता है ना, जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा, ये सब क्या है, चिन्ह है ना। संख्या आपको पता है, प्रतीक। उसके बाद इसमें समझना है रो क्या है और कॉलम क्या है। रो का मतलब होता है जो लाइन पड़ी है, इस तरह से जो लाइन पड़ी उसको रो बोलेंगे, यानी कि इस तरह से ड्रॉ कर देंगे लाइन को तो इसको रो बोलेंगे। इसको क्या बोल देंगे, रो। और यदि इसी पर इस तरह से खड़ा कर देंगे तो इसको बोलेंगे कॉलम। इसको क्या बोल देंगे, कॉलम। मतलब जो पड़ी हुई लाइन है उसको बोलेंगे रो, और जो खड़ी लाइन है उसको बोलेंगे कॉलम। है ना। बोला गया कि कॉलम स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब इसमें से देखिए, इसे कैपिटल लेटर ए बी सी डी डॉट 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 जेड द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि इसे सूचित करने के लिए ए बी सी डी का जो कैपिटल लेटर है उसी द्वारा सूचित कर देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। ए बराबर 4 6 2 3, ये क्या है आपके लिए, मैट्रिक्स है। दो रो है, दो कॉलम है ना। दो रो है और दो कॉलम है। उसी प्रकार इसमें देखिए तो 2 3 4, 6 2 3, 6 4 6, ये भी देखिए तो तीन रो है, एक रो दो रो तीन रो, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तो तीन रो तीन कॉलम का मैट्रिक्स है। उसी प्रकार इसमें देखिए तीन रो है, दो कॉलम है, इसमें क्या है, तीन रो तीन कॉलम है ना। उसी प्रकार इसमें देखिए दो रो है तीन कॉलम है, तो दो रो एक दो तीन, सॉरी एक दो तीन। उसी प्रकार इसमें भी दो रो तीन कॉलम है, इसमें दो रो और दो कॉलम है। लेकिन आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ फर्क दिख रहा होगा। क्या फर्क दिख रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैट्रिक्स हम कुछ इस साइन से लिखे हैं, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। आपको बता दें कि मैट्रिक्स में कोई चिन्ह नहीं होता है कि हम इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से। आप किसी तरह से भी लिखिएगा वो मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं इस तरह के मैट्रिक्स को, है ना। तो हम लोग पहला टॉपिक मैट्रिक्स क्या है देख लिए। अब समझते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, बोला किसी मैट्रिक्स के एम रो और एन कॉलम को एम गुने एन के रूप में व्यक्त करना ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। कहने का मतलब है कि यदि रो को और कॉलम को गुना के रूप में लिख देंगे तो ही हो जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में दिया हुआ है ए बराबर 2 3 6 4। अब इसमें देखिए क्या है, इसको बोलते हैं रो। जो पड़ी हुई लाइन है उसको क्या बोलते हैं, रो, और जो खड़ी हुई लाइन है उसको बोलेंगे कॉलम। तो इसमें देखिए रो कितना है, एक दो, तो पहले लिखेंगे रो को, तो दो गो रो है, दो रो लिखा जाएगा। कॉलम क्या गो, एक दो, कॉलम हो जाएगा हमारा दो, है ना। उसी प्रकार बी में देखिए एक रो दो रो, तो दो गो लिख दीजिए। एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तो गुना तीन लिख दीजिए, है ना। उसी प्रकार सी में देखिए तो कितना है, एक रो दो रो तीन रो, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तो तीन रो है और तीन कॉलम है ना। इसी को बोलते हैं ऑर्डर। इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अब चलिए तीसरा का चौथा एग्जाम्पल देखिए। एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तो हो जाएगा दो गुने तीन, दो गुने तीन। इसमें देख लीजिए पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तो तीन रो है। पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो दूसरा दो कॉलम, है ना। उसी प्रकार इसमें देखिए एक रो दो रो, तो दो रो हो गया। कॉलम कितना है, एक दो तीन, तो तीन कॉलम हो गया, है ना। इसी को बोलते हैं ऑर्डर। देख रहे थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आपको मैट्रिक्स दिया है, उसमें कितना रो है कितना कॉलम है उसको गुना के रूप में लिख देना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन आपको अब उल्टा करके पूछेगा, ऑर्डर दे देगा और आपसे पूछेगा मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त करिए। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ऑर्डर दे रखा है तीन गुने दो, तीन रो, यानी कि तीन का मतलब तीन रो हो गया। इसको बोलिएगा रो, पहले लिखाएगा रो और दूसर का लिखाएगा कॉलम। पहला दूसर का में कॉलम, है ना। पहला रो होगा दूसर का में कॉलम। तो कितना रो बोल रहा है, तीन रो, तो एक दो तीन, ठीक है, एक रो तीन। अब उसी प्रकार
दो कॉलम बोला है ना, तो दो कॉलम ले लीजिए। अब दो कॉलम, अब देखिए 3 रो हो गया, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 हो गया। कॉलम कितना है, 1 2, तो 2 कॉलम हो गया। इसी को बोलते हैं क्या चीज, ऑर्डर दिया रहेगा तो आप मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ऑर्डर दिया रहेगा तो क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए तो ऑर्डर कितना है, 2 गुने 2 यानी कि 2 रो 2 कॉलम। तो 2 रो बताइए, 2 रो कैसे होगा, A11 लिख सकते हैं, या तो A11 A12 मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। उसी प्रकार दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, 2 रो हो गया और 2 गो कॉलम हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2। अब देखिए तो तीसरा का एग्जाम्पल क्या है, 3 रो 3 कॉलम। पहले लिखेंगे रो को, दूसरा का लिखेंगे कॉलम को। अब इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए बी बराबर है ना। अब सी बराबर ले लेते हैं यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23, उसी प्रकार A31 A33 A33 सॉरी A32 यहाँ होगा A33। ठीक है ना। अब देखिए तो इसमें देखिए तीसरा रो 3 रो है, 1 2 3 3 रो हो गया। कॉलम कितना है, 1 2 3 3 कॉलम होंगे। देखिए तो दोनों का दोनों सेम है ना। तो आपको ऑर्डर के रूप में दिया रहेगा तो मैट्रिक्स में आपको सजाना होगा, है ना। उसी प्रकार देखिए तो तीसरा का क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो A11 A12 A13, क्योंकि पहला रो तो हो जाएगा लेकिन 3 कॉलम पूछा था, 1 2 3। उसी प्रकार दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम और दूसरा रो तीसरा कॉलम। अब देखिए इसमें भी हो गया, 2 रो है 3 कॉलम है। ठीक है, तो आपको ऑर्डर में दिया रहेगा तो मैट्रिक्स में सजाना है, और मैट्रिक्स में दिया रहेगा तो आपको ऑर्डर क्या था कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या है। तो आपको बता दें कि इसके अंदर जो भी लिखा रहेगा उसको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं अवयव, और अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं ना। अब इसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं AIJ। AIJ AIJ का मतलब हो गया, पहले आई का मतलब रो हो गया, जे का मतलब कॉलम हो गया, यानी कि पहले लिखेंगे रो को, उसके बाद लिखेंगे कॉलम को, है ना। अब इसको पहले दर्शा देते हैं, तो पहला रो है तो इसके सामने लिख दो पहला रो R1, दूसरा रो R2, तीसरा रो R3। उसी प्रकार कॉलम 1 है तो इसके माथा पर लिख दो C1 C2 और C3, यानी कि तीसरा कॉलम, है ना। अब देखिए पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, उसी प्रकार पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। अभी अभी हम आप लोग को बताए क्या चीज कि पहले लिखेंगे रो को, तो पहले लिखिए रो को, तो पहले देखो ई जो लिखा हुआ पहले क्या हो जाएगा रो, आई जो लिखा है दूसरा का में क्या हो जाएगा कॉलम। तो इसके हिसाब से पहले रो को पढ़ेंगे तो पहला रो और दूसरा पहला कॉलम, है ना। उसी प्रकार इसमें देखिए इसको क्या पड़ेगा, पहले रो तो पहला रो और दूसरा का कॉलम, दूसरा का क्या हो जाएगा कॉलम। उसी प्रकार इसमें देखिए तो पहला रो है तीसरा का कॉलम है, तो पहला रो तीसरा कॉलम। अब देखिए इसमें देखिए दूसरा का रो है तो 2 लिखा हुआ है, पहला कॉलम है तो 1 लिखा हुआ है। उसी प्रकार दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 2 2, दूसरा रो तीसरा कॉलम तो 2 और 3 है। उसी प्रकार तीसरा रो पहला कॉलम तो 3 और 1 है, तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 2 है ना। उसी प्रकार तीसरा रो तीसरा कॉलम तो 3 3 है ना। आपको समझ में आ गया हो कि इसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे पढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ कुछ आपको एग्जांपल दे दिए, इसको तो आपको पहले ही बता दिए कि इसको बोलते हैं रो, रो को आई के रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा को लिखते हैं कॉलम, तो कॉलम दो टॉपिक को कवर कर लिए। अब समझते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स क्या है, वर्गयाव्य। वर्गयाव्य कहने का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम दोनों बराबर, रो और कॉलम दोनों बराबर। रो और कॉलम बराबर होने का मतलब है कि जितना रो हो उतना ही कॉलम होना चाहिए। ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको एग्जांपल से समझाते हैं, है ना। ए बराबर दिया हुआ 2 3 6 और 4। देखिए तो इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 गुने 2, तो 2 रो 2 कॉलम, तो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। उसी प्रकार बी एग्जाम्पल में देखिए 2 6 2 4 3 3 7 6 1। अब देखिए इसमें 2 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। देखिए जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। इसीलिए यहाँ लिख दिए एम बराबर एन। एम क्या दर्शाता है, रो को, और एन दर्शाता है कॉलम को। समझ में आ गया। अब चलते दूसरा का। दूसरा का क्या बोला, क्षैतिज यावी। क्षैतिज यावी यानी कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। कहने का मतलब है कि रो कम हो और कॉलम की संख्या अधिक हो,
कॉलम की संख्या क्या हो, अधिक हो, उसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें, देखिए एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल में दिया हुआ ए बराबर 2 रो 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम है ना। अब देखिए इसमें 2 रो है तो रो क्या है, कम है, कॉलम क्या है, अधिक है, तो रो कम है और कॉलम अधिक है। उसी प्रकार देखिए इसमें 3 रो 4 कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसीलिए यहाँ पर लिख दिए एम इज लेस देन एन, यानी कि एम जो है छोटा है एन से। कहने का मतलब है कि रो जो है, रो की संख्या जो है कॉलम की संख्या से कम है, कॉलम की संख्या से कम है ना। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में। तीसरा मैट्रिक्स क्या है, तीसरा मैट्रिक्स बोल रहा है उदाग्र आव्यूह। उदाग्र आव्यूह कहने का मतलब है जिस मैट्रिक्स का पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या कहने का मतलब कि एम इज ग्रेटर देन एन, यानी कि रो की संख्या अधिक हो और कॉलम की संख्या कम हो। और उसके पहले क्या बताए थे, हॉरिजेंटल में, हॉरिजेंटल में क्या था कि पंक्ति की संख्या कम हो लेकिन कॉलम की संख्या अधिक हो, है ना। यहाँ पर देखिए एग्जांपल ए बराबर 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम, है ना। अब इसमें देखिए तो कॉलम से रो की संख्या क्या है, अधिक है। उसी प्रकार देखिए 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गया, 1 2 3, 3 रो हो गया। तो रो से क्या है, कॉलम की संख्या कम है और कॉलम से रो की संख्या अधिक है। अब समझते हैं चौथा। चौथा बोला है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है, जिस आव्यूह का सभी एलिमेंट शून्य हो इसे ओ से सूचित किया जाता है। कहने का मतलब है कि जिस आव्यूह का सभी एलिमेंट शून्य हो उसी को बोलते हैं शून्य आव्यूह, इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखिए एग्जांपल ए बराबर 0 0 0, सब का सब एलिमेंट क्या है, शून्य है ना, उसी को बोलते हैं शून्य आव्यूह। उम्मीद करते हैं आपको ये भी आपको समझ में आया। पांचवा मैट्रिक्स, पांचवा मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण पहले कहते हैं किसको, विकर्ण बोलते हैं यदि आपको जैसे आयताकार या वर्गाकार दिया तो इसको बोलते हैं विकर्ण, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण, इसको भी बोलते हैं विकर्ण, है ना। लेकिन मैट्रिक्स पढ़ रहे तो इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा कि सबसे पहले होना चाहिए कि एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह कहने का मतलब आपको बताया पहले ही कि रो और कॉलम समान होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोला है कि विकर्ण आव्यूह के अलावा सभी एलिमेंट शून्य होना चाहिए, यानी कि विकर्ण आव्यूह जो होगा उसके अलावा सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, है ना। और उसके बाद बोला है कि A11 A22 A33 को ही बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ A बराबर 4 0 0 3, देखिए इसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह। देखिए तो एलिमेंट क्या हो गया, 0 0 हो गया। उसी प्रकार इसमें देखिए तो ए वाला, देखिए तो ए वाला हो गया विकर्ण आव्यूह, इसके अलावा शून्य एलिमेंट है ना, इसके अलावा क्या है, शून्य आव्यूह, इसी को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब समझते हैं छठा मैट्रिक्स। छठा मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन है कि एक वर्ग आव्यूह। पहला कंडीशन क्या है कि एक वर्ग आव्यूह। दूसरा कंडीशन बोला है कि इसका विकर्ण एलिमेंट सभी समान होना चाहिए, सभी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल में देखा है 1 0 0 1। अब देखिए तो इसका विकर्ण आव्यूह क्या है, समान है, बाकी एलिमेंट क्या हो गया, 0। उसी प्रकार इसमें देखिए तो ये भी विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह क्या है, समान है, बाकी एलिमेंट क्या हो गया, 0 0, है ना। उसी प्रकार देखिए तो इसमें देखिए तो विकर्ण आव्यूह समान है, इसमें विकर्ण आव्यूह समान है। उसके बाद देखिए सभी का सभी क्या वर्ग आव्यूह है, 3 गुने 3 2 गुने 2 3 गुने 3। समझते हैं सातवां मैट्रिक्स और लास्ट मैट्रिक्स। सातवां मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह में पहला कंडीशन क्या है कि पहले वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। दूसरा बोला है कि डायगोनल एलिमेंट सभी एक होना चाहिए। एक कहने का मतलब डायगोनल में सभी का सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। और तीसरा बोल रहा है कि इसे आई से सूचित करते हैं। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं, आई से, है ना। इसको एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है I2 बराबर 1 0 0 और 1। अब देखिए तो इसका डायगोनल देखिए तो 1 1 है, 1 1 है कि नहीं है। ऊपर से स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, 2 गुने 2। उसी प्रकार I3 बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए तो इसका डायगोनल देखिए तो 1 1 है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए 3 रो 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि I2 और I3 काहे लिखे। I2 का मतलब हो गया जब भी 2 देगा I2 लिख देगा, इसका मतलब समझना है कि 2 रो 2 कॉलम पूछा है ना। और यदि I3 बोल दिया तो I3 का मतलब है 3 रो 3 कॉलम। उसी प्रकार यदि I4 बोल दे तो 4 रो और 3 टॉपिक को कवर कर लिए। पहला मैट्रिक्स क्या है, दूसरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा देख लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
अब समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, जोड़ना और घटाना है। जोड़ना और घटाना, दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब, उसको समझ लीजिए। यदि दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना या घटाना है तो उसका ऑर्डर समान होना चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए, तभी जोड़ेंगे और या तो फिर घटाएंगे, है ना। अब इसको एग्जांपल से समझिए। ए बराबर दिया हुआ है 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम और 2 रो 3 कॉलम, है ना। तो देखिए तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 गुने 3, इसका भी ऑर्डर 2 गुने 3, तो दोनों का ऑर्डर दिया क्या है, समान है ना, तभी जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, पहले जोड़िएगा 4 6 3 6 7 2, उसी प्रकार इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 8 4 3 7 8। अब इसको जोड़िए, पहला रो पहला रो पहला कॉलम पहला कॉलम, है ना। तो लेंगे 4 प्लस 6, उसी प्रकार 6 प्लस 8 6 प्लस 8, उसी प्रकार क्या लेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम तो पहला रो तीसरा कॉलम तो 3 प्लस 4, है ना। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो पहला कॉलम तो क्या होगा 6 प्लस 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो क्या होगा 7 प्लस 7 7 प्लस 7, उसी प्रकार 2 प्लस 8 हो जाएगा 2 प्लस 8। अब इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10 हो गया, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, उसी प्रकार 3 और 4 हो जाएगा 7, उसी प्रकार कितना होगा 6 और 3 9, 7 7 14 और 8 2 10। यही हो जाता है मैट्रिक्स का जोड़, मैट्रिक्स का जोड़, है ना। अब देखिए इसी को यदि घटाना होगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी प्रकार दूसरा का एग्जांपल देखिए, सी प्लस डी को जोड़िए, तो सी प्लस डी को जोड़िएंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 3 और 7, अब प्लस डी को जोड़िए 4 6 8 और 4। अब देखिए पहला रो पहला कॉलम पहला रो पहला कॉलम लीजिएगा तो 4 प्लस 4, उसी प्रकार 6 प्लस 6, उसी प्रकार 3 प्लस 8, उसी प्रकार 7 प्लस 4, है ना। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 4 4 8 हो जाएगा, अब 6 6 12 हो जाएगा, उसी प्रकार 8 और 3 11 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा। यही होता है क्या चीज, जोड़, मैट्रिक्स का जोड़। देखिए तो दोनों का ऑर्डर समान था तो जुट गया, अगर ऑर्डर समान नहीं रहेगा तो नहीं जुटेगा ना। तो घटाने का तरीका, घटाने का तरीका में क्या देखना है, सेम देखना, जैसे जोड़ रहे थे वैसे ही घटाएंगे। इसमें क्या देखना, ऑर्डर समान होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसका भी 2 गुने 2 है, 2 गुने 3 है, इसका भी 2 गुने 3 है। अब दोनों को क्या कर दिए, घटा दे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 में से 6 जाएगा, 4 माइनस 6 6 माइनस 8 6 माइनस 8 3 माइनस 4 3 माइनस क्या हो जाएगा 4, उसी प्रकार 6 माइनस 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 7 माइनस 7, उसी प्रकार 2 माइनस 8 हो जाएगा, 2 माइनस 8। अब इसको घटा दीजिए कितना बचेगा, 4 में से 6 जाएगा तो माइनस में 2, 6 में से माइनस 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 2, उसी प्रकार 3 में से 4 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3, 7 में से 7 जाएगा 0 और 6 में से 2 में से 8 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा। ये हो गया हमारा क्या चीज, देखिए तो 2 गुने 3 का घटाव। उसी प्रकार इसको आप लोग घटा लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जोड़ और घटाव समझ में, करते हैं कि आप लोग को मैट्रिक्स का चारों टॉपिक समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।